एक लोहार एक खास तलवार की धार जांच रहा था। जैसे ही तलवार ने हवा में उड़ते पत्ते को आसानी से 2 टुकड़ों में काट दिया, लोहार खुशी से मुस्कुरा उठा। तभी उसे नदी की तरफ से बाज के बच्चे की चीख सुनाई दी। वह तुरंत दौड़कर पानी में कूदा और एक छोटे लड़के को बाहर खींच लाया। लड़का पेट में भरा कीचड़ उगलते ही फिर से चंचल हो गया। लोहार समझ गया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसलिए उसने उसे अपना बेटा बना लिया। लेकिन यह बच्चा जन्म से ही असाधारण ताकत वाला था। एक दिन उसने खेल खेल में इतना बड़ा पत्थर उठा लिया कि लगभग लोहार का पैर टूट गया। तभी से उसका नाम दबंग पड़ गया। मगर उसकी ताकत जितनी बड़ी थी, भूख उससे भी ज्यादा थी। गांव की औरतें उसे देखकर डर जाती थीं। एक दिन लोहार को बाहर से जानवर की डरावनी दहाड़ सुनाई दी। वह घबराकर भागा तो देखा कि 500 किलो का भालू जमीन पर आराम से पड़ा है और दबंग उसके कान खींचकर खेल रहा है। 20 साल गुजर गए। अब दबंग जवान हो चुका था। उसकी ताकत ऐसी थी कि वह लोगों को कई मीटर दूर फेंक देता था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जानवरों से भी बातें कर सकता था। जंगल में घूमते हुए हर जानवर उससे दोस्ती कर लेता था। लेकिन गांव वाले उसे इंसान नहीं, राक्षस समझने लगे। लोहार ने सोचा कि गांव में उसका रहना मुश्किल है, इसलिए उसे शहर जाकर काम ढूंढने को कहा। दबंग गांव छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन जंगल में उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा और पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा। लेकिन लड़की उसे देखकर डर गई और सैनिकों के साथ वहां से चली गई। बाद में दबंग को पता चला कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी है। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह राजमहल जाकर राजकुमारी का हाथ मांगेगा। लोहार ने उसे एक खास तलवार दी और वह खुशी खुशी महल की ओर निकल पड़ा। महल पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे रोक दिया। गुस्से में उसने महल के दरवाजे में ही छेद कर दिया। हंगामा बढ़ा तो उसे पकड़कर रसोई में काम पर लगा दिया गया। महल की रसोइयां उस पर फिदा हो गई, लेकिन दबंग के दिल में तो सिर्फ राजकुमारी थी। जब उसे सेब का रस निकालने भेजा गया तो उसने मशीन का हैंडल ही तोड़ दिया। मगर अगले ही पल उसने अपने हाथों से इतना दबाव डाला कि मीठा रस फव्वारे की तरह निकल पड़ा। रसोइयां उसकी ताकत देखकर हैरान रह गई। धीरे धीरे रसोइयां उसकी मदद करने लगी, मगर महल का मुख्य बावर्ची उससे जलने लगा। वह उसे मारने दौड़ा, लेकिन दबंग गलती से अखाड़े में पहुंच गया। वहीं उसने पहली बार राजकुमारी को फिर देखा और सबके सामने उससे शादी की बात कह दी। राजकुमारी डर गई कि कहीं उसका राज न खुल जाए, इसलिए उसने शर्त रखी कि अगर दबंग सबसे ताकतवर योद्धा को हरा दे तो वह उससे शादी करेगी। डरते डरते दबंग मुकाबले में उतरा। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि विरोधियों के हथियार टूट गए। तभी राजकुमारी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और दबंग उसका दीवाना बन गया। लेकिन वह सिर्फ उसका ध्यान भटका रही थी ताकि दूसरा योद्धा हमला कर सके। राजा ने दबंग को मौत की सजा देने का आदेश दिया। तभी एक अजीब कीड़ा आया और उसने दबंग को खास लड़ाई की कला सिखाई। दबंग ने उसी कला से दुश्मन को हरा दिया। फिर भी राजकुमारी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसने उसे एक और खतरनाक काम दिया, पहाड़ों में जाकर भयानक ड्रैगन को मारना। दबंग ड्रैगन की गुफा में पहुंचा और वहां उसे एक ड्रैगन का अंडा मिला। वह खुश होकर उसे लेकर लौटने लगा, लेकिन राजकुमारी ने पहले ही उसके पीछे हत्यारे भेज दिए थे। हत्यारों ने उसे मारने की कोशिश की, मगर खुद ही मारे गए। दबंग फिर भी राजकुमारी के प्यार में अंधा बना रहा। एक दिन राजकुमारी ने उसे शिकार पर बुलाया, तभी उस पर पीछे से हमला हुआ। दबंग को बचाने के लिए उसका प्यारा सुअर दोस्त बीच में आ गया और खुद घायल हो गया। दबंग अपने दोस्त के लिए फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय राजकुमारी अचानक शादी के लिए तैयार हो गई। दबंग खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसका सुअर दोस्त जिंदा निकल आया और उसने राजकुमारी के सारे राज खोल दिए। गुस्से में राजकुमारी ने शादी तोड़ दी। दबंग ने उसे खुश करने के लिए ड्रैगन का अंडा दिखाया। तभी अंडे से छोटा ड्रैगन बाहर निकल आया। राजकुमारी डर के मारे उसे मारना चाहती थी, लेकिन दबंग ने बच्चे को बचा लिया। अचानक असली ड्रैगन वहां आ पहुंचा। सब लोग डर से कांपने लगे, मगर ड्रैगन उतना भयानक नहीं था जितना दिखता था। फिर भी उसने आग उगलकर राजकुमारी को राख बना दिया। रसोइया ने छोटे ड्रैगन को प्यार से गोद में उठा लिया। बच्चे को खुश देखकर बड़ा ड्रैगन शांत हो गया और सबको छोड़कर चला गया। तभी दबंग को एहसास हुआ कि असली प्यार हमेशा उसके साथ खड़ी उस रसोइया ने किया था। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए। लड़के ने जैसे ही मैदान की तरफ नजर डाली, उसे खिलाड़ियों के पीछे एक बेहद खूबसूरत परी दिखाई दी। वह हैरानी से आंखें फाड़कर देखने लगा और तुरंत कोच को आवाज देकर बुलाने लगा। उसने कहा कि एक परी खिलाड़ी हैमरलिंग के कंधे को हिला रही है। कोच ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। फिर भी लड़का बार बार यही कहता रहा कि उसने कोई भ्रम नहीं देखा। कोच सोच में पड़ गया कि कहीं लड़का कोई ऐसी चीज तो नहीं देख सकता जो आम इंसानों को दिखाई नहीं देती। वैसे भी मैच लगभग हाथ से निकल चुका था, इसलिए कोच ने बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उसने टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को बाहर बैठा दिया और उसकी जगह एक बिल्कुल नए और अनुभवहीन खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया। कोच का यह फैसला देखकर टीम के खिलाड़ी भड़क उठे। कमेंटेटर तक समझ नहीं पाए कि इस फैसले को कैसे सही ठहराएं। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उसका मजाक उड़ाने लगे। जैसा सब सोच रहे थे, नया खिलाड़ी शुरुआत में बेहद खराब खेला और विरोधी टीम ने आसानी से 2 अंक हासिल कर ली। लेकिन तभी मैच के सबसे अहम पल में लड़के को एक बार फिर वही परी दिखाई दी। इस बार वह बिजली जैसी रफ्तार से गेंद के पीछे भाग रही थी। अचानक गेंद की गति मानो सैकड़ों गुना धीमी हो गई। धीरे धीरे आती गेंद को नए खिलाड़ी ने जोरदार बल्ला मार दिया। गेंद अजीब तरीके से मैदान में इधर उधर घूमने लगी। पूरा मैदान अफरा तफरी में बदल गया और इसी मौके का फायदा उठाकर वह नया खिलाड़ी पूरी ताकत से दौड़ा और आखिरी पल में मैच पलटकर अपनी टीम को जीत दिला दी।